गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा आराम आराम से बोलूंगी, ज्यादा जोर से नहीं बोलूंगी, और मेरे को बार बार पूछना ना पड़े कि भाई समझ आ गया या इसका आंसर कितना होगा। खुद से रिस्पॉन्स ज्यादा कर देना। तो मेरे को थोड़ा सा कफ है, तो इतना तेज बोलूंगी तो फिर उतना ज्यादा कफ होगा। ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा सीक्वेंसिंग सीरीज का लास्ट टॉपिक है, जाने की एक तो एचपी है और कुछ मिक्स प्रॉब्लम, जाने की जितना मैक्सिमम इम्पोर्टेंट वाला पार्ट था जो हमारा सिलेबस था वो हमने कर लिया। कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स है जो कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है, तो उनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है बच्चों? यस मैम। देखिए, अब देखिए, सबसे पहले सिग्मा नोटेशंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ऐसे सबमिशन का साइन दे देते हैं कि 1 से लेकर 9 तक n को ऐड करिए। इसका मतलब है 1 + 2 + 3 अप टू 9 को ऐड करना है बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको ऐसा दे रखा हो कि 1/3, 2/4, 3/5 एंड सो ऑन, यानी कि कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि n/n+2 को ऐड करना है। यस मैम। तो इस सीरीज को ऐड करने के लिए आपकी अप्रोच क्या रहती है? कैसे करा जाएगा? क्योंकि आप लोगों ने पहली बार तो कर नहीं रहे हो, बहुत बार करा है। तो अगर मुझे इस सीरीज को क्या करना है, सिर्फ एक सिग्मा फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ना कि जो मेरा, अगर मैं इसको लिख लूं r/r+2 है ना, तो आप यस बोलोगे मैम। तो r है 1 से एंड लेके n तक जा रही है। दिस शुड बी द फॉर्म। इसको रीराइट ऐसा करा जाएगा। यस मैम। ठीक है, फिर अगर मैं a को k बार ऐड कर लूं तो k a बनता है। और देखिए, a कांस्टेंट है, सिर्फ i वेरी कर रहा है, तो a बाहर आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, और अगर अलग अलग दो चीजें ऐड हो रही है, माइनस हो रही है, तो उनको ऐड करने का क्या तरीका होता है? अलग अलग को ऐड कर लो, अलग अलग का सबमिशन कर लो। यस मैम। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास आती है पाई नोटेशन। पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, क्योंकि कई बच्चों को ये नोटेशन ही शायद क्लियर नहीं है, ये कब यूज होता है। तो भाई मल्टीप्लाई करना। ठीक है, एन 1 से लेके k तक वेरी करता है, तो 1 की पावर m, 2 की पावर n, सो ऑन k की पावर n तक वेरी कर रहा है डियर। यस मैम। ठीक है, और 1 से 6 तक मल्टीप्लाई करके ये सब चीजें हम कर सकते हैं। अब यहाँ से आता है मेरा एचपी शुरू होता है। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश ने हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यस सर। यस मैम। हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है? बेसिकली जो भी आपकी टर्म्स है अगर एचपी में दे रखी हैं, मान लो आपको दे रखा है कि ए बी सी एचपी में है, तो हर टर्म का रेसिप्रोकल कर लीजिए। 1/a, 1/b, 1/c, ये सब किस में हो जाएंगे बच्चों? एपी में। एपी में। यस मैम। अगर ये एपी में हो जाएंगे तो इसमें आप बोलोगे कि सेकंड टर्म का ट्वाइस, मिडल वाली का ट्वाइस, बाकी दोनों के सम के बराबर होगा। यस मैम। ठीक है, अगर ये रिलेशन है, यानी कि b = 2ac/a+c निकाला, तो आप बोल सकते हो कि abc किस में है? एचपी में है बच्चों। अगर कहीं यस मुझे ये रिलेशन मिल जाएगा कि b = 2ac/a+c है, तो इसका मतलब मेरी जो टर्म्स हैं वो एचपी में है, राइट? मैम। यस मैम। अगर a1 a2 a3 एचपी में है, तो आप बोलोगे 1/a1 1/a2 ये सब एपी में है। तो मुझे लॉजिकली एपी के पास, एचपी के पास अपना कुछ नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के पास अपना कुछ नहीं है। वो सब कुछ किसका यूज कर रहा है? एपी का यूज कर रहा है। nth टर्म भी, सम भी, सब कुछ एपी का, इसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं है। राइट बच्चों? सॉर्टेड? यस मैम। अब मुझे ये अगर ये तीन टर्म्स एचपी में दे रखे, तो इसका मतलब है 4x और 10 किस में होंगी? एपी। एपी में। तो आपको पता है कि 2x जो है वो 4 + 10 के बराबर होगा, तो बच्चे x 7 आ जाएगा। क्लियर? सबको क्लियर है गर्ल्स? यस मैम। ठीक है, तो अभी देखिए, अगर तीन नंबर्स एचपी में है, अगर तीन नंबर्स एचपी में है, देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4। तो नंबर्स क्या होंगे? अगर तीन नंबर्स एचपी में बोल रहे सम, तो मान लीजिए कि आपके अगर तीन नंबर्स हैं, आप कैसे लोगे एचपी में? आप ये ले लो ना कि सपोज करो 1/a - d, 1/a, 1/a+d। अगर ये एचपी में ले लूं तो जाने की कैसे सोचूंगी? ऐसा सोचूं तो ज्यादा बेहतर है कि सिंपल वे में सोच लूं कोई भी तीन नंबर्स? ऐसा ही सोचा जाएगा। यस मैम। अगर ये एचपी में है
तो आपको ये दे रखा है इन सबका सम, यानी कि 1/a माइनस डी प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस डी जो है उसका सम 37 के बराबर है बच्चों। यस मैम। ठीक है, और आपके इसके रेसिप्रोकल यानी कि a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी जो रेसिप्रोकल है वो 1/4 दे रखा है, तो यानी कि 3a जो है वो 1/4 के बराबर है, तो a की वैल्यू 1/12 आ गई सबके पास, है ना। और ये 1/12 हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास d कैलकुलेट हो जाएगी बच्चों। यस मैम। ठीक है, सबको सॉर्टेड है। तो भाई यहाँ से d अगर कैलकुलेट कर लोगे तो नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक, यस मैम। अभी आपने ये पढ़ा था सब लोगों ने, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अब अगर Yes, h आ जाएगा तो इसका मतलब अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। yes मैम। बस एक रिलेशन होता है कि अगर ए जी एच अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जीपी में है तो जी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए एच के। AH। और इक्वालिटी कब लिखेगी, जब ये टर्म्स बराबर होंगी, अगर टर्म्स बराबर नहीं है तो इक्वालिटी भी नहीं लिखी जाएगी। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है। तो ये एनटीए का क्वेश्चन है, देखिए आराम से। द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 4। तो जाने कि अगर मैं सोचूं तो मैंने पढ़ा था 2ab बाई ए प्लस बी, हार्मोनिक मीन यही होता है। ये किसके बराबर दे रखा है, 4 के। 4 के। कोई कुछ बोल रहा है? हाँ जी सकीना जी। सकीना कुछ बोल रहे हो बच्चे, हैंड रेस करा है। और अरिथमेटिक मीन a है, ज्योमेट्रिक मीन g है, और आपको दे रखा है कि 2a प्लस जी स्क्वायर जो है वो 27 के बराबर है। ठीक है, तो अल्फा बाई बीटा की वैल्यू बतानी है। तो बच्चे कैसे सोचा जाएगा इस क्वेश्चन को, a प्लस बी मेरे को दे रखा है बच्चों। यस मैम। अल्फा। तो 2ab की जो वैल्यू है वो 4 अल्फा आ गई, यानी कि ab की वैल्यू 2 अल्फा आ गई। और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर देखा जाए तो वो किसके बराबर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab 4ab। यस मैम। तो अगर ये मेरे को बीटा स्क्वायर दिया है और ये मेरे को कितना दिया है, अल्फा स्क्वायर -4 इंटू 2 अल्फा। यस मैम। तो बच्चे बीटा स्क्वायर जो है वो अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा के बराबर हो गया। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस। तो अब मुझे 2a स्क्वायर, तो अगर a है अरिथमेटिक मीन है तो a की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, a प्लस बी अपॉन 2 के बराबर हो जाएगी। यस मैम। और जो g है, जी स्क्वायर है, वो a इंटू बी के बराबर हो जाएगा। यस मैम। a की जो वैल्यू है वो अल्फा बाय 2 हो गई, और जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 2 अल्फा। अल्फा। 2 अल्फा अल्फा, पी। 2 अल्फा ना, ए बी की वैल्यू 2 अल्फा थी ना। यस यस। तो 2a यानी कि अल्फा, जी स्क्वायर 2 अल्फा इज इक्वल टू 27। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू 9 आ गई। यस मैम। तो बीटा स्क्वायर कितना आ गया, 81 माइनस 72। तो बीटा स्क्वायर यस। कितना आ गया, 9। 9। और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, +-3। अब देखा जाए तो सब पॉजिटिव में नंबर दे रहे हैं, तो अल्फा बाय बीटा पूछा है तो 9/3, तो 3 आंसर आना चाहिए। यस मैम। सॉर्टेड, ऑप्शन बी। सबको क्लियर है? यस मैम। कहीं पे रेपिटेशन की जरूरत तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। तो ये आपका कुछ टर्म्स का सम होता है जो आप लोगों को शायद याद होगा कि अगर n यस टर्म्स मैम। का सम है तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अगर k स्क्वायर यानी कि n के सम है तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। और अगर क्यूब है तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, राइट। यस मैम। तो ये हमारे कुछ मोटे मोटे से टॉपिक पेंडिंग थे, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आपका वो एक पूरा चैप्टर का है कि ये देखिए
ये सब हमने कर लिया, रिलेशन कर लिया, सिग्मा पाई नोटेशन है, वीएन मेथड भी लॉजिकली हमारे सिलेबस पे नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आएंगे जब सॉल्विंग करेंगे तो हम वहां पे कवर कर लेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंस तो टोटली डिलीटेड है, एजीपी भी डिलीटेड है, हार्मोनिक भी डिलीटेड है, लेकिन ये मोटा मोटा सा मैंने आपको बता दिया, इसका क्वेश्चन तो एपी में से ही बन जाएगा। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. तो शायद अभी जैसे जैसे चैप्टर्स करते जा रहे हैं तो चीजें क्लियर होती जा रही है कि भाई ये चीजें नहीं। अब देखो ये 2021 का क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अगर ये 21 टर्म्स का सम मुझे 504 दे रखा है, मुझे बताना है x किसके बराबर होगा। तो कैसे सोचा जाएगा इस क्वेश्चन को? थोड़ा जरा ध्यान से बेस पे फोकस करना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, 2 मिनट ले लीजिए खुद से सोचने के लिए, फिर मैं हेल्प करूंगी। कितने लोगों को लगता है कि जेई हमेशा क्वेश्चन आसान पूछता है लेकिन उसको पूछता मुश्किल तरीके से है? ऐसा बहुत बार देखा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, कितने लोगों को लॉग की ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर लॉग की पावर m रेज़ टू पावर n अल्फा हो तो भाई ये 1/n log m2 अल्फा हो जाता है? Yes, ma'am. सबको पता है? तो बच्चे ये 9 की पावर 1/2 है, 1/2 आगे आएगा तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2 log 9 2x हो जाएगा। Yes, ma'am. प्लस ये 3 log 9 2x हो जाएगा, प्लस Yes, 4 ma'am. Plus log 4. 9 2x हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब देखा जाए तो log 9 2x कॉमन ले लो तो आपके पास 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन ऐसे टर्म्स बनेंगे। Yes, ma'am. और भाई अगर log 9 2x में बाहर मल्टीप्लाई कर लूं और इस पे एपी का सम लगाऊं, कितनी टर्म्स है? 21 की बात कर रहे हैं, तो 21/2 2a 4 + n-1 यानी कि 20, और d कितना है? 1 है, और ये किसके बराबर दे रखा है? 504 के। Yes, ma'am. सॉर्टेड। तो भाई अगर देखा जाए तो log 9 2x और ये बन गया 21 × 12 = 504, Yes, ma'am. और 12 4 द 40, 12 2 द 24, 21 2 द, तो भाई log 9 2x जो है वो 2 हो गया। यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो जो x है वो 2 की पावर 9 हो गया। Yes, ma'am. तो क्या कोई ऑप्शन सही आंसर दे रही है? क्या मैंने सही करा या मैंने कुछ गलत लिखा? Ma'am, 20 तो आपने। अरे ये सोचो ना, ये सब आपने शायद ये कभी देखा है कि जो पैरों में वो पैरों में ही रहता है, तो ये 9 की पावर 2 होना चाहिए था, यानी कि 81 नहीं होना चाहिए था। Yes, ma'am. क्लियर जी? आंसर क्लियर है? अगर डाउट है तो बताओ, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अरे कुछ तो बोल। No, ma'am. मैं नोट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, नोट कर ले। और देखो ये क्वेश्चन आसान था, बस पूछने का तरीका मुश्किल था। जिसको तो लोग स्ट्राइक कर गया होगा उसका क्वेश्चन हो जाएगा, जिसको नहीं करेगा उसका क्वेश्चन नहीं होगा। सीमा जी क्या कहते हो? कोमल राइट, मुस्कान, नीति, पल्लवी, साक्षी, सिमरन, बात समझ आ गई? तन्वी? Yes, ma'am. ठीक है। बड़े आगे। सानिया? Yes, ma'am. अच्छा, ऐसे ही होता है टीना, हर किसी बच्चे को बुलाने का तरीका अलग है। इतनी अच्छी गई इसने। Yes, ma'am. हाँ वो उसको समझ आ गया ना कि मैम मेरे को ऐसे बुलाएंगी, सानिया बोलना। चलें जी, दीपिका जी कर लिया नोट? Yes, ma'am. मैंने तो कब का कर लिया था, मैंने बोला था उसी टाइम। चलिए देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी इज अल्फा, द सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स इज
5 अल्फा देन द सम ऑफ फर्स्ट 3 n टर्म्स। कितने लोगों को खुद से ट्राई करना है? जितने लोगों को चीनू मैम की तरह हाथ पे हाथ रख के बैठना है वो भी हैंड रेस कर दो, बाकी सॉल्विंग करने लग जाओ। फटाफट करो, बहुत कम दिन रह गए जेई में, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया अब तो। कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया? मैम कौन सा जेई जेई का का? हाँ। भर दिया मैम, कब कब बोलो। और कहीं नंबर भर दिया मैं सोचूं भी जेई देना और बच्चों ने फॉर्म ही ना भरा हो। मैम, भर दिया वो तो मैम, भर दिया। फटाफट आंसर निकालिए फिर मुझे बताइए। तो न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर पे कौन सी नई बात है, हर साल ही आता है। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है, हर साल ही आता है, वही 31 दिसंबर आती है, 23 की जगह 24 लिखने लग जाएंगे, चीजें तो सेम ही रहेंगी। यस मैम। वैसे ये सब ना, जैसे बोलते हैं ना रेजोल्यूशन लेना है, ये लेना है, तो मुझे ये सब बातों की बातें लगती है, मुझे लगता है दिन तो वही रहता है, हमें तो वही काम ही करना है। यस मैम। कौन सा दुनिया पलट जाएगी? हाँ जी, हो गया। बनी कोई बात या नहीं? मेरी मदद की आवश्यकता है? अवश्य। अच्छा, क्या अप्रोच, क्या पहले क्या सोचा? भाई जीपी की बात कर रहे हैं ना, एन टर्म्स का सम बोल रहे हैं, अल्फा है, यानी कि एस एन अल्फा है और एस एन टू एन 5 अल्फा है। यस अगर इस पे फॉर्मूला लगाओगे, मान लो पहली टर्म ए है, तो आर रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन होगा। यस मैम। ए इंटू आर रेज टू पावर टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन होगा। बच्चा पार्टी, मुझे पता है कि अगर एपी होता तो मैं माइनस कर लेती, अब जीपी है तो मैं डिवाइड कर लूं। अगर मैं जैसे ही डिवाइड करूंगी तो 1/5 जो है वो आर रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर रेज टू पावर टू एन माइनस वन बन जाएगा। यस मैम। और सीधा सीधा दिख रहा है आर माइनस वन, और ये बन गया आर एन माइनस वन और आर रेज टू पावर एन प्लस वन, ठीक। और ये भी कैंसिल, तो वही आर रेज टू पावर एन प्लस वन जो है वो 5 हो गया, तो आर रेज टू पावर एन जो है वो 4 के बराबर आ गया। यस मैम। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, मुझे निकालना है 3n, तो भाई a इंटू आर रेज टू पावर 3n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ठीक। यस मैम। तो a मुझे नहीं पता, देखा जाए तो, कि पता है? नहीं पता ना ये। नो मैम। तो अगर मैं a की वैल्यू निकाल लूं यहाँ से, कितनी आएगी a की वैल्यू? अगर आप r की पावर 3n बोल रहे हो, 3 है 4 है, तो आपके पास अल्फा जो है वो 3a बाय आर माइनस वन हो जाएगा। यानी कि a की जो वैल्यू है वो r माइनस वन इंटू अल्फा बाय आर a हो जाएगी। नो 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 नो, क्या हो जाएगी? ठीक है। 3 हो जाएगी, ठीक। यस मैम। तो यहाँ पे पुट करा r माइनस वन इंटू अल्फा बाई थ्री, और इसकी वैल्यू हो गई 64 माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो भाई ये तो गया, तो 63/3 इंटू अल्फा 21 अल्फा आंसर आ गया। तो कहाँ जाके रुके थे, कहाँ जाके फंस गए थे? मैम ये वे की वैल्यू। ए की वैल्यू, तो ठीक है, सॉर्टेड, चले आगे। यस मैम। अब अगला देखिए, ये 2021 का क्वेश्चन है, सम ऑफ 4n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, ठीक है जी, आर एन एपी आर S4n S2n, ये तो हम भी ऐसे ही लिखने वाले, सच दैट S4n माइनस S2n 1000 के बराबर है, तो सम ऑफ फर्स्ट 6n टर्म्स बतानी है। दूं 5 मिनट? यस मैम। ठीक है।
आया आंसर? हाँ जी बताइए बच्चों। चाहिए मेरी हेल्प? कहाँ फंस जाते हो? घोर सन्नाटा। बनी कोई बात या नहीं? नो मैम। अरे सबसे पहले क्या लगाया? फॉर्मूला लगाया 4n का। यस मैम। यस मैम। बाय 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू डी करा होगा, और यहाँ पे यस लगाया होगा 2n बाय 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी करा होगा, जो कि 1000 के बराबर है। तो 2n ठीक है, 2n और ये बन गया n। अब मुझे थोड़ा सॉर्ट करके चलना है, इसको कैसे करूं मैं बताओ? देखो भाई, कॉमन। ये बन जाएगा 4an प्लस 8n स्क्वायर डी माइनस 2nd, यही बन रहा है, माइनस 2an माइनस 4n स्क्वायर डी और प्लस एन डी इज इक्वल्स टू 1000। क्या यहां तक पहुंचे? 4an में से 2n माइनस, तो 2an बचा, 4n स्क्वायर डी में से 4, तो प्लस का 4n स्क्वायर डी बचा, और मेरे पास माइनस का एन डी बचा, इज इक्वल्स टू 1000। राइट बच्चों? यस मैम। अगर देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है? n कॉमन आ रहा है, तो यानी कि 2a प्लस, अगर d कॉमन ले लूं तो 4n कॉमन चला गया, तो बचा कितना? 4n माइनस 1 बचा। यस मैम। ऐसा ही होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1000। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। तो क्या आपको लग रहा है कि आपने कहीं कोई गलती करी है? कहीं पे कुछ गलती हुई, कहीं पे छोटी सी गलती हुई क्या? अरे सोचना, यहाँ पे n बचा था, n को 2n से मल्टीप्लाई करा तो 2n स्क्वायर डी नहीं बनना था, तो ये 6n स्क्वायर डी नहीं बना था, तो ये 6n माइनस 1 नहीं बना। क्या यहाँ तक पहुंचे? और भाई आपको 6n का सम पूछा है, तो किसके बराबर होगा? 6n बाई 2, 2a प्लस 6n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चे इस सारे की वैल्यू आपको पता है, तो आपके पास बेसिकली 6/2 इंटू 1000 बचा, तो यानी कि आंसर 3000 आएगा गर्ल्स। यस मैम। क्लियर है? चलिए, ये 2022 का क्वेश्चन है, दो सीरीज है, तो सम ऑफ कॉमन, ये कॉमन टर्म्स वाला तो क्वेश्चन डेफिनेटली आता होगा आप लोगों को, क्वेश्चन दिख भी रहा है। क्या कहते हो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा?
डिफरेंस, इसका डी कितना आया 3, और इसका 3, डी 4, 4। तो एलसीएम कितना आएगा, नया डिफरेंस कितना आएगा 12 का। 12, पहली yes, कॉमन ma'am. टर्म कौन सी आ रही है, 9 आ रही है, 9, yes, 9 ही आएगी कॉमन। yes, ma'am. 9 और 12, 9 10 19, 19 और 2 21, 21 और 12 33, 33 और 12 45, 45 और 12 57। भाई 57 एंड सो ऑन, ऐसे टर्म्स चलती जाएंगी, राइट। Yes, ma'am. Yes, मुझे ma'am. कहाँ तक जाना होगा, 59, मुझे मुझे अगर इसकी 78 टर्म्स है तो मुझे इसमें ए 78 निकालनी होगी, कितनी आएगी, यानी कि 3 प्लस 77 इंटू 3, तो 3 कॉमन 78 मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास बनेगा 24 और 21, 21 और 24 21 254 बनेगा, 234 शायद, चेक करना। इतना ही बनेगा। yes, yes, ma'am. या वैसे ही इसमें निकालो, 5 प्लस 59 टर्म्स है तो 58 इंटू 4 कर लो, है ना। Yes, ma'am. अगर 60 होता 240, 240 में से 8 निकाला 230, तो 5 प्लस 232 यानी कि 237। अब आप देखो कि 234 के नियर बाय, अब इसको देख लो कि भाई ये 12, अगर मेरी कोई टर्म ये होती, मान लो मैं इसके अराउंड कोई टर्म सोच लेती हूँ, 230 सोच लेती हूँ, ऐसा ही सोचूंगी ना। सपोज करो 232 सोच लिया, तो मेरे पास कितनी टर्म बनेगी, क्योंकि एक इससे पीछे वाली टर्म कौन सी बनेगी बच्चे, सोच के देखो। 5 पीछे 232, Yes, इससे ma'am. पिछले 232 नहीं बनी। अब इससे पिछली 5 पीछे 2 2, 2, 7. 227 और Yes, इसकी 3 पीछे 229 नहीं बन रही। 9. और No, ma'am. और सोचो, तो कुछ ऐसा मैं सोच लूंगी कि मान लो 225 के नियर बाय कोई टर्म सोच लेती हूँ, तो 9 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 12, तो 225 में से 9 माइनस करे कितना आएगा 216, n-1 इंटू 12, तो 12 से डिवाइड करा तो हो रहा है क्या, 12 से डिवाइड 12, 12 9 बचेगा ना, हाँ हो रहा है ना। Yes, ma'am. 18 इज इक्वल टू n-1, तो n आ रहा है 19। तो बच्चे अब मेरे को देखना है कि भाई मैंने 225 सोचा था कि 225 के बाद अगर 229 है, 229 से पीछे, ये कोई कैलकुलेशन में एरर आ रहा है, ये तो कह रहा है कि 225 कॉमन टर्म हो सकती है इसकी कुछ कैलकुलेशन, तो मतलब मेरे को सोचना होगा कौन सी टर्म आएगी। यहाँ पे भी 225 यारी बाई चांस, तो बस हम निकाल लेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखिए ये 2022 का क्वेश्चन है, आपको सबमिशन के ऊपर है, ए बी सी एपी में है, तो आपको बताना है कि भाई फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स वाई जेड किस में होगी, किस किस को ट्राई करना है खुद से। ए बी सी एपी में है, लेकिन भाई एक्स क्या बनेगा बच्चों, 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन, वाई कितना बन जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन, और जेड कितना Yes, बन ma'am. जाएगा 1 प्लस सी 1 plus स्क्वायर एंड plus. सो ऑन। तो ये किसके बराबर हो गया, ए अपॉन 1 माइनस ए, ये हो गया बी अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस ए, 1 अपॉन 1 माइनस बी, और ये बन गया 1 अपॉन 1 माइनस सी, ठीक है, सॉर्टेड। अब आपको ये पता है कि 2b जो है वो a प्लस सी के बराबर है, सही है। तो अगर आपको याद होगा हम यहाँ से बना सकते हैं क्या, कि 1 माइनस ए जो है 1 अपॉन एक्स के बराबर है, तो a की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स आ गई, यानी कि a की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो b की वैल्यू y माइनस 1 अपॉन वाई, z माइनस 1 अपॉन जेड, सॉर्टेड। Yes, ma'am. तो भाई आप लिख दीजिए 2 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई जो है, और a कितना है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जेड माइनस 1 अपॉन जेड। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. तो जब आपने इसको सॉल्व करा x जेड एलसीएम आएगा, तो आपके पास बन जाएगा x जेड माइनस जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स, कुछ ऐसी टर्म बनेगी।
Yes, ma'am. तो इससे रिजल्ट कैसे बनेगा कि एपी है या जीपी है? एक चीज बड़े अच्छे से सॉल्व हो रही थी, हमने इग्नोर कर दिया। हम इसको 1-1/x कर सकते हैं, 1-1/z कर सकते हैं। उसी तरीके से हम इसको 2-2/y कर सकते हैं, राइट बच्चों? तो 2 से 2 Yes, ma'am. कैंसिल हो गया, तो 2/y जो है वो 1/x प्लस 1/z। तो ये आपको क्या दे रहा है कि तीनों टर्म्स किस में है? एपी में है। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी फिर? बताइए, क्लियर है? मुस्कान क्लियर? तानिया क्लियर? दीपिका? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। AM of two number is greater than GM by 2. AM of two number is greater than GM by 2. Ratio of the number is 4:1. Then find the sum of these two numbers. क्या आप लोगों ने कभी ऐसा क्वेश्चन देखा है जिसमें AM GM का कुछ रिलेशन दे रखा हो? क्या कहते हो? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है? जिया क्या सोचेगी? क्या कहते हो कि दिया क्या है? AM जो है वो GM से 2 ज्यादा है। Yes, yes, ma'am. रेशियो ऑफ द नंबर, यानी कि अगर A और B दो नंबर है तो उनकी रेशियो 4:1 है। Yes, ma'am. और आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन A प्लस B बाई 2 होता है, ज्योमेट्रिक मीन रूट AB होता है +2 के बराबर। ठीक, तो बच्चों अगर A की वैल्यू पुट कर दे तो 4B प्लस B बाई 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4B इंटू B प्लस 2। तो बच्चों आपके पास 5B बाई 2 इज इक्वल्स टू 2B प्लस 2 बच गया। तो जाने की 5B इज इक्वल्स टू 4B प्लस 4, तो B इज इक्वल्स टू 4 के बराबर आ गया। अब जो A है वो 4B के बराबर है, तो A 16 के बराबर आ गया। तो दोनों नंबर्स का सम 620 नहीं। क्या कहते हो? सॉर्टेड? Yes, ma'am. ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है मुझे लग रहा है। इस पे क्या लगेगा सबसे पहले? पावर में है ये ऐड किया जाए जो रेसिप्रोकल जी जी जी, उस लोग के साथ है, लोग पावर में है और लोग के साथ है। सबसे पहले ये किस में लिख रहे हैं? क्या ये इनफाइनाइट जीपी दिख रहा है आपको? यस मैम तो आपका जो 1/4 डिवाइडेड बाय रेशियो कितनी आएगी? सेकंड टर्म बाय डिवाइड फर्स्ट टर्म, तो 1/2 आएगी, तो 1-1/2 है ना? तो भाई आपका ये जो बन गया वो बन गया log √5, और ये तो आपके पास बन गया log 5 की पावर 1/2, और ये बेस है कितना? ये बन गया 1/2। ठीक है? यही बना। और ये किसकी पावर है? ये 0.2 की पावर है, राइट बच्चों? यस मैम यस मैम तो क्या किया जाए? 0.2 कब बनेगा? जब आपके पास वो 1/5 होगा। यस मैम यस तो 1/5 की पावर जो है वो log में है 5 की पावर 1/2, और ये 1/2। ठीक। log ये जो 5 है इसको मैं 5⁻⁻1 भी कर सकती हूँ, यस मैम और ये बन गया log 5 की पावर 1/2, और ये 1/2। ये जो -1 है आगे है, तो ये -1 इसकी पावर बन जाएगा। यस मैम तो आपके पास 5 log 5 की पावर 1/2, और ये आपके पास बन गया 2। अब ये 1/2 अगर आगे आएगा तो उसकी पावर जाके बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4, है ना? तो आपके पास आंसर कितना बन रहा है? क्या सिर्फ 4 आ रहा है? अगर किसी को डाउट है तो बता। क्या क्या कर दिया? ऐसा थॉट आ रहा है दीपिका? देखो किसी को कंफ्यूजन है तो मैं
अब देखो बच्चों, आपने क्या करा, पहले ये पता चल गया ना, ये -1 इसकी पावर गया। अब मैंने क्या सोचा कि 5 है, log 5 है, ये जो 1/2 थी इसकी पावर आगे आ गई, लेकिन वो रेसिप्रोकल में आई, 1 में आई, और ये 2 था, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो ये 5 रेस्ट पर log 5 और 2 की पावर 2 बन गया। और ये आपको पता है बेस और अगर एक्सपोनेंट सेम हो जाए तो कट जाता है, तो 2 की पावर 2 बचा, तो ये 4 बन गया। स्टिल डाउट है तो मुझे बताओ। सारे स्टेप्स एक बार ध्यान से देख लो, जहां पे लग रहा है कंफ्यूजन है तो पूछ लो। हाँ जी बताइए। पूछना है। बोलिए बच्चों। यस इसको आराम मैम। से सॉल्व करिए पहले, फिर मेरे को बताइए। टेक योर टाइम, ठीक है ना। पहले आराम से आप लोग सॉल्व करिए, फिर मुझे बताइए। 2 मिनट ले लीजिए, फिर मुझे बताइए, अदरवाइज मैं इसको फिर से दोबारा से एक बार सॉल्व करूंगी। पहले आप लोग अपने हैंड से सॉल्व करिए कि अगर आप करते तो आप कैसे करते, क्या सोचते, फिर मैं एक एक स्टेप लिख के कर दूंगी। सकीना, सिमरन बताइए। सीमा। यस माय डियर गर्ल्स। बताऊं दोबारा। एक बार रिपीट कर दो मैम। ठीक है। देखो, मैं इस पूरे को एक बार डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। यस मैम। अब देखिए, आपके पास दे रखा है 0.2, उसकी पावर लॉग। पहले ना अपन क्या करते हैं, इसको भी छोड़ दो, अब पहले लॉग को ही सॉल्व करो। सबसे पहले आपके पास ये टर्म है, तो 1 नंबर पे इसको सॉल्व करा, आपको दिखा कि इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, तो 1/4 डिवाइडेड बाय 1 - 1/2, तो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो इसने आपको 1/2 दिया। ठीक, ओके। यस मैम। तो सेकंड, अब आपके पास क्या आ गया, 0.2 की पावर लॉग, और ये बन गया √5, और ये आपके पास है 1/2। ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करा, 0.2, ठीक है, और आपको पता है कि भाई जो log m⁻n अल्फा होता है, वो बेसिकली 1/n log m2 अल्फा होता है, पावर आगे नीचे आ जाती है आर बेस की।
तो ये आपके पास बन गया 1/1/2 log ऑफ बेस 5 है 1/2। तो बेसिकली ये log 2 और ये 2 log 5 1/2 बन गया, और ये 2 उठा के इसके पास जाएगा तो आप बोलोगे 0.2 log बेस 5 और ये 1/4 बन गया। सॉर्टेड। यस ये 1/2 0.2 है, इसको आपने लिख लिया कि भाई ये कुछ नहीं है, ये 1.5 है, log है 5 है 1/4 है, यानी कि ये 5⁻⁻1 हो गया log 5 1/4। अब ये फिर से पावर इसके पास जाएगी तो आपके पास 5 log 5 4 बन गया। और log 5 to 5 आपको पता है कि ए की पावर log a to x हो तो सिर्फ x बचता है, तो ये सिर्फ 4 बचा। यस मैम अब क्लियर है? यस मैम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे पहले देखो फोकस वाली बात होती है, हम लोगों ने करा था, ये जब मिनिमम वैल्यू पूछता है तो ये कौन सा रिलेशन पूछता है? अगर ये मिनिमम की बात करता है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होता है? याद करो हमने करा था ना कि भाई अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन का मतलब है, जब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पूछेगा तभी मिनिमम मैक्सिमम की बात करेगा। अगर मेरे पास तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं और जो मेरा क्वेश्चन है वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है और जो मेरी प्रोडक्ट है वो एक अच्छा नंबर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो मैं उसमें ये वाला रिलेशन लगाऊंगी ना, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। हमने करा ना ये। यस मैम तो अरिथमेटिक मीन यानी कि तीनों नंबर्स का सम a प्लस बी प्लस सी बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a b c की पावर 1/3। यस मैम तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ 2 बना। तो a प्लस बी प्लस सी जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो यानी कि अब मेरे से पूछी गई है पॉसिबल वैल्यू ऑफ b, है ना। अब ये अगर AP में है तो 2b जो है वो a प्लस सी के बराबर होती है, तो क्वेश्चन के मुताबिक 3b ग्रेटर देन 6 हो गया, तो b मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो b की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 2 होगी। क्लियर है सबको? यस मैम तो क्या ये क्वेश्चन आपको रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत हुई? क्योंकि आपको 3 चीजें बोली थी पहचानने के लिए, पॉजिटिव नंबर देखो, मिनिमम देखो, और देखो कि जो प्रोडक्ट है क्या वो एक वैलिड नंबर बन रहा है, एक अच्छा नंबर बन रहा है। याद आया? यस मैम यस मैम तो बड़े आगे। यस मैम तो ये हमारा जो था सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाली क्लास से जाने की टुमारो ऑनवर्ड्स कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं? बोलो बोलो स्पीकर। बायनोमियल अरे नहीं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट शुरू करने वाले हैं। आई थॉट कि हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कर लेते हैं, बाइनोमियल अभी आपकी अगर छुट्टियां हो जाएंगी तो हम अगर एक टाइम और दे देंगे आपको करने के लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है मैट्रिसेस कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यस मैम तो आज के कंसेप्ट तो पता चल गए होंगे, हमने बेसिकली आज कुछ मिक्स चीजें ही करी हैं और बेसिकली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन सॉल्विंग ही करी है सारे कंसेप्ट को यूज करके, पूरा का पूरा एपीजीपी यूज करके, राइट। क्या आपको ये पता चला कि कब कौन सा कंसेप्ट लगाना है, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो बच्चों अब आपको करना क्या है भाई, 2023 के सारे सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो, ठीक है। यस तभी कुछ फायदा होगा। अगली क्लास में टुमारो ऑनवर्ड्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे और हार्डली 3 लेक्चर्स में हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को खत्म कर देंगे, यस मैम ठीक है। पूरा का पूरा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट करेंगे, ओके। यस मैम यस मैम ठीक है, तो फिर आप लोग अभी खाना खुना खा लीजिए, हमारी अभी फिर से क्लास है 8:30 पे मिलते हैं, ठीक है बच्चों। यस मैम ओके देन, बाय, गुड इवनिंग। बाय मैम गुड इवनिंग मैम बाय बच्चों।